में जिसको यूलन कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यूलन कॉन्टिनेंट के ऊपर जो पहले स्वॉर्ड गार्ड हुआ करता था, वो स्वॉर्ड गार्ड उसने कहा था कि मैं एक स्वॉर्ड गार्ड कैसे बना, मेरे पास 1% टैलेंट था, लेकिन इसके साथ साथ मैंने 90% मेहनत की, जिसकी वजह से मैं एक स्वॉर्ड गार्ड बन सका हूँ। तो हमारा हीरो जिसका नाम जाओ बाई है, जी यहाँ पर अपने मास्टर के साथ माउंटेन के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा था और वो कहता है मेरा नाम जाओ बाई है, मेरी उम्र सिर्फ 16 साल और इस वक्त मेरा कल्टीवेशन लेवल 8 स्वॉर्ड एम्परर लेवल पर है। अपनी तलवार के साथ मास्टर के ऊपर अटैक कर रहा था, जबकि मास्टर अपनी तलवार के साथ उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहते हैं लड़के तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती जा रही है, अगर तुम यहाँ पर एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करोगे तो तुम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। है कि आज तुमने खाना नहीं खाया। जाओ भाई हमें अपने मास्टर के बारे में बताता है, वो कहता है ये मेरे मास्टर है, मेरे मास्टर बहुत ही पावरफुल इंसान है, ये स्वॉर्ड स्टैंड के 9th लेवल पर पहुंच चुके हैं। मास्टर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं, अपनी तलवार के साथ जाओ भाई के ऊपर अटैक करते हैं। जाओ भाई अपनी तलवार को सामने करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो तलवार उसके सर के काफी ज्यादा करीब होती है, उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है अपने मास्टर की तलवार के अटैक को ब्लॉक करने में। तो उसके मास्टर से कहते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ को यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर सरप्राइज हो चुके हो, यानी कि एक ही हाथ के साथ मैं तुम्हें दबा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दिन ब दिन ढीले होते जा रहे हो, तुम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। मास्टर भी उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यहाँ पर टैलेंट बेकार है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1% टैलेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 99% मेहनत की जरूरत पड़ेगी, तभी तुम एक स्वॉर्ड गार्ड बन सकते हो। तुम्हारा जाओ भाई उनकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होता है और उसकी पावर्स रिलीज होती हैं, जो किसके पास इननेट पावर्स होती हैं। इननेट पावर्स को रिलीज करने के बाद अपने मास्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। मास्टर से देखने के बाद कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो वो कहते हैं मेरे प्यारे डिसाइपल, तो इसका मतलब यह कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, तुमने फाइनली वो शक्ल्स तोड़ दी, अब तुम एम्परर राम से निकलकर सेंट राम में पहुंच चुके हो, वो भी डायरेक्टली तुम मेरे लेवल तक पहुंच चुके हो। तो जाओ भाई भी अपनी पावर्स को महसूस करता है और कहता है क्या वाकई में ये सेंट लेवल की पावर्स है, मेरी बॉडी के अंदर से तो बहुत ही जबरदस्त पावर निकल रही है। जाओ भाई के मास्टर जो होते हैं वो दूसरी तरफ अपना मुंह करते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने ज्यादा स्लो हो, तुम्हारे मास्टर जब 16 साल की उम्र में पहुंचे थे तब वो पहले से सेंट लेवल तक पहुंच चुके थे, आज तुम यहाँ पर 16 साल की उम्र में पहुंचने के बाद स्वॉर्ड सेंट के 9th लेवल तक पहुंच पाए हो। मास्टर से कहते हैं लेकिन इसके बाद असली मुश्किल आने वाली है, क्योंकि यही वो तुम्हारा पीक पॉइंट है, इसके बाद तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं भी पिछले कई सौ साल से यहाँ तक अटका हुआ हूँ। मास्टर से कहते हैं पिछले 300 साल से इसी 9th लेवल के ऊपर अटका हुआ हूँ, मैं सेंट लेवल के 9th लेवल से आगे नहीं जा पा रहा, यानी एक स्वॉर्ड गार्ड नहीं बन पा रहा। तो मास्टर यहाँ पर उसे काफी सीरियस बातें बता रहे होते हैं। मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि पिछले 1700 साल से हमारे यूनलैंड कॉन्टिनेंट में कोई भी स्वॉर्ड गार्ड नहीं हुआ, यानी कि किसी भी कल्टीवेशन इतना हाई नहीं हो सकी कि वो स्वॉर्ड गार्ड लेवल तक पहुंच सके, यानी कि वो सारे के सारे सेंट लेवल के 9th लेवल तक ही अटक गए हैं। कुल मेरी तरह, जैसे कि मैं पिछले 300 साल से यहाँ तक अटका हुआ हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी, तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो, हो सकता है कि 300 साल बाद या 400 साल के बाद हो सकता है कि तुम गार्ड लेवल तक पहुंच जाओ। मास्टर पीछे की तरफ अपना मुंह मोड़ते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और मेरी तरह तुम्हें बहुत ज्यादा सब्र करना हो, लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर पीछे से रोशनी निकलना स्टार्ट होती है। वो पीछे से जो रोशनी निकल रही होती है वो हमारे जाओ भाई की होती है, क्योंकि जाओ भाई यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। ब्रेक थ्रू करने के बाद वो सीधा स्वॉर्ड गार्ड राम में पहुंच जाएगा, उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी का प्रेशर जो होता है ये दूर तक दिखाई दे जाता है। माउंटेन के ऊपर एक जबरदस्त एनर्जी की बीम दिखाई देती है। जाओ भाई का जो ब्रेक थ्रू होता है कंप्लीट होने के बाद उसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही होती है वो डिफरेंट हो जाती है, बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है और वो कहता है मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ। अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, वो सिर्फ एक हल्की सी स्ट्राइक लगाता है, उसकी हल्की सी स्ट्राइक से सामने बहुत ही बड़ा पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जबकि ग्राउंड के अंदर भी एक बहुत ही लंबी दरार पड़ जाती है। ये देखकर तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसकी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तुम्हारा जाओ भाई अपनी नई पावर्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो वहाँ पर जाने पूछे बगैर अपनी बॉडी के अंदर से एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। तो उसके मास्टर चिल्लाकर उसे कहते हैं बेवकूफ बच्चे कहेंगे, क्या तुम अपने मास्टर को अपनी एनर्जी के साथ मारना चाहते हो, जरा अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो की का प्रेशर निकल रहा था वो बहुत ज्यादा होता है और उसका मास्टर जो कि 9th लेवल पर है उससे लोअर लेवल पर है, वो उस एनर्जी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। उसका मास्टर चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है बच्चे जल्दी करो अपनी की पावर को वापस ले लो। तो हमारा जाओ भाई अपनी पावर्स को वापस ले लेता है। तो उसके बाद मास्टर यहाँ पर अपने पॉइंट्स बनाने के लिए खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है लड़के तुमने वाकई में ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया, अब तुम यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड बन चुके हो, वाकई में मेरा डिसाइपल बनने के लायक हो, तुमने मेरी सुपरविजन में सब कुछ किया है, तुमने मेरे होते हुए सब कुछ किया, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी फख्र की बात है। क्या तुम जानते हो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दी ताकि तुम यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड बन सको। तुम्हारा जाओ भाई उसे कहता है लेकिन मास्टर थोड़ी देर पहले तो आप यहाँ पर बात कर रहे थे बॉटल नेक की, यानी कि हम लोग लेवल से आगे नहीं जा सकते, पिछले 1700 साल से कोई भी 9th लेवल से आगे नहीं जा पाया, मेरी बॉटल नेक कहाँ पर है, यानी कि मैं यहाँ पर 9th लेवल के ऊपर क्यों नहीं अटका, मैंने अचानक से ब्रेक थ्रू कैसे कंप्लीट कर लिया और स्वॉर्ड गार्ड में कैसे पहुंच गया जबकि आप नहीं पहुंच पाए। उसके मास्टर चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कौन सी बॉटल नेक की बात कर रहे हो, यानी कौन सी पीक की बात कर रहे हो, कौन सी हर्डल की बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारा मास्टर एक बेवकूफ और स्टूपिड इंसान है, उसने मेहनत नहीं की, इसी वजह से वो स्वॉर्ड गार्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाया और तुम यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड लेवल में पहुंच गए हो। तो जाओ भाई उनसे कहता है नहीं मास्टर मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, मास्टर मैं आपकी इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारा जाओ भाई अपना एक कोड देता है, वो कहता है यहाँ पर मैं सक्सीड कैसे हुआ मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि पिछले गार्ड को तो पता है था उसने कैसे अपने आप को और गार्ड के लिए ब्रेक थ्रू कंप्लीट करवाया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैंने सब कुछ कैसे किया है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अपने लिए और अपने मास्टर के लिए खाना भी जाओ भाई को बनाना पड़ता है। तो हमारा जाओ भाई किचन में होता है और
वहाँ पर उसके पास एक पोटैटो होता है। वो उस पोटैटो के टुकड़े खा रहा था ताकि वो उसको पकाकर अपने मास्टर को दे सके। तुम्हारा सांप भाई कहता है अब तो मैं एक स्वॉर्ड गार्ड बन चुका हूँ, यानी कि मैं बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस हूँ पूरे के पूरे जानलू कॉन्टिनेंट में। लेकिन इसके बावजूद मास्टर मुझसे खाना बनवा रहे हैं। लगता है कि मास्टर को मेरी बिल्कुल ही परवाह नहीं और ना ही मास्टर को ह्यूमंस की तरफ से पनिशमेंट की परवाह है। हमारे सांप भाई के पास वहाँ पर जो आलू होता है वो उस आलू को छीलता है, उसको पकाता है, पकाने के बाद से लेकर बाहर आ जाता है और कहता है मास्टर मास्टर कहाँ पर हो, मैं खाना ले आया हूँ। वो टेबल के पास आता है जहाँ पर उसके मास्टर बैठे होने चाहिए थे। वहाँ पर मास्टर तो नहीं होते, लेकिन उस टेबल यानी उस टेबल के साथ जो दरख्त होता है उस ट्री के ऊपर एक नोट लिखा होता है। वो जाकर उस नोट को पढ़ता है तो वहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हारा मास्टर तुम्हें छोड़कर जा रहा है। मास्टर से बताते हैं कि वो एल्विया मैजिक एकेडमी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एल्विया मैजिक एकेडमी में उसकी वाइफ रहती है और वहाँ पर उसके बाकी के सो रिश्तेदार हैं वो सभी वहीं पर रहते हैं, इसी वजह से वहाँ पर जा रहा है। मेरे बच्चे अब क्योंकि तुम स्वॉर्ड गार्ड राउंड में पहुंच चुके हो, इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे जुनलू कॉन्टिनेंट में तुम सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हो। तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। तुम अब अपने रास्ते के ऊपर चल सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इस माउंटेन से नीचे चले जाना चाहिए, क्योंकि इस माउंटेन के ऊपर कुछ भी नहीं रखा। दुनिया तो बहुत ज्यादा बड़ी है, माउंटेन के नीचे जाओ। लेकिन मेरी बात को याद रखना, माउंटेन के नीचे जो खूबसूरत लड़कियां हैं उनकी खूबसूरती के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो सभी की सभी उनको चुड़ैल समझना। हमारा साहब भाई जो पिछले कई अरसे से अपने मास्टर के साथ ही रह रहा था, अब अपने मास्टर के चले जाने के बाद उसे काफी बड़ा झटका लगता है। वो कहता है मास्टर मास्टर तुम कहाँ पर हो, मास्टर ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और वो एक जोरदार चीख मारता है, कहता है मास्टर ये माउंटेन तो बहुत ज्यादा बड़ी है, अब मैं यहाँ पर इस माउंटेन को छोड़कर कैसे जाऊंगा। तुमने कहा कि इस माउंटेन के नीचे चले जाओ, मैं माउंटेन के नीचे कैसे जाऊंगा। तो यहीं पर 5 और कैरेक्टर्स को भी दिखाते हैं। ये सारे के सारे 5 कैरेक्टर्स डिवाइन बीस्ट होते हैं। सभी के सभी मॉन्स्टर्स होते हैं, ये हाफ मॉन्स्टर होते हैं, हाफ डेमी गॉड होते हैं। एक फीनिक्स होता है, एक ड्रैगन होता है, एक लिपर्ड होता है, एक व्हाइट टाइगर होता है और उनमें से एक सांप होता है यानी स्नेक होता है। ये लोग यहाँ पर हमारे जाओ भाई के मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जाओ भाई के मास्टर ने इन लोगों के पास इनकी कोई चीज चुराई होती है। तो कहते हैं आज अगर हमें वहाँ पर वो हिमालय बीन्स नहीं मिले तो हम लोग उस बंदे को मार डालेंगे। अगर वो बुढ़ा आदमी हमें हमारे वो बीन्स वापस नहीं करता तो हम उसे आज मार डालेंगे। तो वो ये फैसला कर लेते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम उसे जरूर मार डालेंगे। सभी लोग माउंटेन के उस हिस्से की तरफ जा रहे होते हैं हमारे जाओ भाई के मास्टर को ढूंढने के लिए। लेकिन उसी वक्त उन्हें सामने जाओ भाई दिखाई देता है जो कि चिल्लाता हुआ जा रहा होता है और कहता है मास्टर रुको मेरे लिए, मैं भी आ रहा हूँ। तो ये सभी लोगों को लगता है कि ये भागकर जा रहा है। सभी का जो लीडर होता है ड्रैगन वो उनसे कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का ये तो उसी बुढ़े आदमी का डिसाइपल है, ये भी उसके पीछे भागकर जा रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है। टाइगर से कहता है बॉस मुझे लगता है कि ये दोनों यहाँ से भागकर जा रहे हैं, पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। इसी वजह से वो अपने मास्टर से कह रहे हैं मास्टर मेरे लिए रुको मैं भी आ रहा हूँ। सभी लोग बड़ी स्पीड से उड़ते हुए हमारे जाओ भाई के पीछे चले जाते हैं और कहते हैं इनको क्या लगता है ये भागकर जा सकते हैं, अपने सपने में भागकर जाएंगे, हम लोग इन्हें पकड़ लेंगे और इनके पास से अपने हिमालय बीन्स वापस ले लेंगे। तो यहाँ से हमारी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर ये सभी 5 सेक्रेट बीस्ट जो है ये हमारे जाओ भाई के मास्टर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका सामना जाओ भाई के साथ होगा। सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जहाँ पर एपिसोड 01 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।